आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक गुब्बारे B पर वायुमंडल के कारण उत्प्लवन बल नियत परिमाण का तथा ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लवन बल ऊपर की ओर लगता है। गुब्बारे पर वायु के कारण एक अवरोध का बल इसकी गति की दिशा के विपरीत तथा वेग के समानुपाती होता है। जो वायु के कारण अवरोध बल लग रहा है दोस्तों, उसकी दिशा क्या है? गुब्बारे की गति के विपरीत दिशा तथा गुब्बारे की वेग के समानुपाती है। गुब्बारे में रखी वस्तुओं सहित इसका कुल द्रव्यमान m है। गुब्बारे तथा उसके अंदर जो वस्तु रखा हुआ है उसका द्रव्यमान हमें m दिया हुआ है तथा यह पृथ्वी की सतह के समीप नियत वेग v से नीचे की ओर आ रही है। गुब्बारे से कितना द्रव्यमान कम किया जाए जिससे कि यह उसी नियत वेग से ऊपर की ओर जा सके। तो हमें बताना है कि गुब्बारे से हम कितना द्रव्यमान बाहर निकालें जिसके कारण गुब्बारा मेरा ऊपर की ओर गति करने लगे। पहले मेरा गुब्बारा नीचे की ओर गति कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक गुब्बारा है जो पहले मेरा ये नीचे की ओर गति कर रहा है और इसका वेग कितना है? इसका वेग हमें प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो अगर हम गुब्बारे पे लगने वाले बल देखें तो कौन कौन सा बल लगेगा? गुब्बारे का नीचे इसका भार लगेगा। गुब्बारे का द्रव्यमान m दिया है तो इसका भार mg गुब्बारे के नीचे लगेगा। चूंकि गुब्बारा नीचे की ओर गति कर रहा है इसलिए इस पे वायु के द्वारा प्रतिरोध बल किधर लगेगा? गति के विपरीत दिशा में हमें प्रश्न में दिया है। तो प्रतिरोध बल अगर हम Fa मान लें तो Fa ऊपर की ओर लगेगा और इसका उत्प्लवन बल को अगर हम B मान लें तो गुब्बारे पे ऊपर की ओर उत्प्लवन बल B कुछ इस प्रकार कार्य करेगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि इसमें से हम कितना द्रव्यमान बाहर निकाल लें कि गुब्बारा ऊपर की ओर भी वेग से गति करने लगे। तो हम मानते हैं कि हमने गुब्बारे का कुछ द्रव्यमान निकाल लिया जिसके कारण अब गुब्बारे का द्रव्यमान कितना हो गया? अब गुब्बारे का द्रव्यमान m डैश के बराबर हो गया। अब मेरा चूंकि हमने द्रव्यमान निकाल लिया है इसके कारण गुब्बारा ऊपर गति करने लगा और जब ऊपर गति करेगा भी वेग से तो इस पे वायु के द्वारा प्रतिरोध बल Fa किधर लगेगी दोस्तों? नीचे की ओर। अब Fa का दिशा नीचे की ओर होगा और इस पे mg तो अभी भी नीचे ही लगेगा लेकिन अब m डैश जी लगेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान m डैश हो गया है। और बायोंसी फोर्स यानी मेरा उत्प्लवन बल अभी भी इस पे b ऊपर की ओर लगेगी। दोस्तों यहाँ पे हमने उत्प्लवन बल को B ही दिखाया है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में से हम अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो गुब्बारे में हवा रहती है जिसके कारण गुब्बारे का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उत्प्लवन बल क्या होता है? विस्थापित द्रव्य के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम उत्प्लवन बल कहते हैं। तो विस्थापित द्रव्य का मान यहाँ भी और यहाँ भी दोनों केस में बराबर हमने लिया है, तो जिसके कारण यहाँ पे हमने फिर से B ऊपर की ओर लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम Fa निकालते हैं कि मेरा Fa क्या होगा। Fa क्या है मेरा? जो हवा मेरा प्रतिरोध बल लगा रहा है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है कि अवरोध बल या प्रतिरोध बल जो कहें हम गति की दिशा के विपरीत तथा वेग के समानुपाती है। यानी Fa मेरा गति की दिशा के विपरीत तो है लेकिन समानुपाती है मेरा v के। अगर हम यहाँ से Fa निकालें दोस्तों तो हम अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा मेरा k, यानी k इंटू v के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम पहली स्थिति में साम्यावस्था का समीकरण लिखें, पहली स्थिति मतलब जब मेरा बैलून नीचे की ओर आ रहा है, तो इस स्थिति में साम्यावस्था का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर लग रहा है मेरा B और नीचे लग रहा है mg। ऊपर लग रहा है B और Fa, नीचे लग रहा है mg। तो मेरा हो जाएगा B जोड़ Fa और Fa का मान कितना है? kV। तो kV बराबर कितना हो जाएगा? नीचे लग रहा है mg
mg। चूंकि दोस्तों यह नियत वेग से चल रहा है, यहाँ पे इस पे कोई नेट बल कार्य नहीं करेगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। तो b जोड़ के भी बराबर मेरा, अगर हम लिखते b जोड़ के भी माइनस mg बराबर 0, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि b जोड़ के भी बराबर mg। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अगर हम इसके लिए साम्यावस्था का समीकरण लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b ऊपर लग रहा है तो b बराबर हो जाएगा मेरा दोस्तों, b बराबर m डैश जी जोड़ एफ ए, m डैश जी जोड़ एफ ए, और एफ ए का मान कितना है के भी, तो जोड़ के भी। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 से m का मान निकालें तो क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 1 से m बराबर क्या हो जाएगा मेरा, b जोड़ के भी बटे g। ये मेरा m का मान आ गया। अगर हम यहाँ से m निकालें दोस्तों समीकरण 2 से, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से m का मान निकालेंगे, m डैश का मान निकालेंगे तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, b घटाओ के भी और बट्टे में क्या हो जाएगा g। तो हमने m निकाल लिया, हमने m डैश निकाल लिया। और m डैश हमने क्या माना था दोस्तों, m डैश हमने माना था कि बाद में कितना द्रव्यमान बचा जिसके कारण मेरा गुब्बारा ऊपर उड़ने लगा, और m मेरा क्या था, प्रारंभ में कितना द्रव्यमान था वो था। तो अगर हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि कितना द्रव्यमान हम निकालें कि गुब्बारा ऊपर जाने लगे, तो हम अगर निकाली गई द्रव्यमान निकालें और उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम m डबल डैश नाम देते हैं। तो m डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहले का द्रव्यमान m घटाओ बाद का द्रव्यमान m डैश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b जोड़ के भी बट्टे g घटाओ हो जाएगा मेरा b, और ये घटाओ आएगा तो ये जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ के भी और बट्टे हो जाएगा मेरा दोस्तों g। अब इसे हम हल करते हैं, इसे हम हल करेंगे तो ये मेरा बराबर हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2 kV बराबर 2 kV बट्टे g बराबर मेरा m डबल डैश आ गया। और kV का मान अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, mg घटाओ b। तो mg घटाओ b यहाँ से रखेंगे हम kV बराबर, तो आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, m डबल डैश बराबर हो गया मेरा 2 और गुना kV का मान mg जोड़ mg घटाओ b, तो ये हो गया मेरा mg घटाओ b के बराबर। अब इसे हम हल करते हैं, नीचे में मेरा g भी आएगा क्योंकि यहाँ पे g है भी मेरा, तो बट्टे g। अब हम अगर इसे आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, ये हो जाएगा, अगर हम अंदर में g से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 और अंदर में हम लिख लेंगे mg बट्टे g करेंगे तो m आएगा, और घटाओ क्या आ जाएगा, घटाओ b बट्टे g के बराबर। तो ये मेरा m डबल डैश का मान आ गया। और m डैश मेरा क्या है, गुब्बारे से हम कितने द्रव्यमान निकाले हैं वो मेरा m डबल डैश है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि गुब्बारे से हम कितने द्रव्यमान निकालें कि मेरा गुब्बारा ऊपर जाने लगे। तो कितने द्रव्यमान हम निकालेंगे, 2 इंटू m माइनस b बट्टे जी। हमें यहाँ देख लीजिए आप कि गुब्बारे से कितना द्रव्यमान कम किया जाए जिससे कि यह उसी नियत वेग v से ऊपर की ओर जाने लगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 इंटू m माइनस b बट्टे जी। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।